मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज़ में। और आज 23वां रविवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात, 23rd संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 और पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग सेंट ल्यूक चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 10। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जैसे हैं जिस हाल में हैं इस समय अपने आप को लाकर तेरे कदमों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमें से हर एक की मदद करें जो इस समय आज आपके इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य उंडेले और हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि आपके वचन की अद्भुत बातों से प्रभु जी न केवल हम प्रभावित हों पर हमारे जीवन प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार बनने पाएँ। इस समय को सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज का हमारा विषय जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। और यहाँ पे आप पाएंगे कि लिखा हुआ है कि चुंगी लेने वाले जक्कई का जिक्र। ये एक घटना है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और रास्ते में यरीहो पड़ता था। यरीहो बिल्कुल ऐसा ही था कि जब भी आप यरूशलेम जाते हैं या यरूशलेम से निकल के बाहर जा रहे होते थे तो आपको यरीहो से होकर गुजरना पड़ता था। और इसी वजह से कई जगहों के आने जाने का रास्ता यहीं से था, इसलिए जो रोमन साम्राज्य है उन्होंने यहाँ पे अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त किए हुए थे और उनमें से ही एक कर वसूलने वाला व्यक्ति था जकायस जिसे आप कह सकते हैं। और ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत धनी व्यक्ति था। ठीक है, जकाइस के नाम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट और न्यायप्रिय, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय है और सच्चाई और सच के रास्ते पे चलता है, अन्याय नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जिस काम में लगा हुआ था, वो जो काम कर रहा था उसमें उसकी छवि अच्छी नहीं थी। लोग उसे अन्यायी, दुष्ट, पापी समझते थे और कोई भी उससे मतलब रखना नहीं चाहता था। ये प्रॉब्लम सिर्फ जक्कई के साथ नहीं थी, उसके साथ साथ उस ज़माने में जितने भी लोग रोमन साम्राज्य के लिए अपने यहूदी भाई बहनों से कर वसूलने का काम करते थे, उन सब के प्रति यहूदी समाज के लोगों की ऐसी ही सोच थी कि ये लोग पापी हैं, अन्यायी हैं और अपने ही लोगों पे अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और इनसे कोई मतलब नहीं रखता था। जबकि कहने को तो ये बहुत धनी था, इसने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जीवन में अकेलापन था और लोग इसे पसंद नहीं करते थे। अब ये जो जक्कई है इसने यीशु मसीह के बारे में डेफिनेटली सुना होगा और यीशु मसीह के बारे में जो कुछ इसने सुना था उसके वजह से इसके मन में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। एक ख्वाहिश है यीशु मसीह को देखने की और उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो खुद उसकी शारीरिक बनावट है। आप जानते हैं कि जनरली 5 साढ़े 5 फीट की हाइट होनी चाहिए और यरूशलेम में आज भी और जो यहूदी लोग होते हैं उनकी हाइट 5 साढ़े 5 फीट या उससे भी ज़्यादा होती है। और ये एक सामान्य औसतन जो हाइट होनी चाहिए उससे कुछ कम हाइट का व्यक्ति था। कहने को तो बहुत अमीर था और बहुत पैसे वाला था, बहुत धनी था, पर एक कमी थी कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। और अब इस एक नाटे कद के व्यक्ति की ये ख्वाहिश है कि वो यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह वो जब वो चलते थे, निकलते थे, जहाँ से भी गुजरते थे, एक बड़ा हुजूम, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे-पीछे उनके साथ-साथ चलती थी। और ऐसे में एक छोटे कद के व्यक्ति की ये ख्वाहिश कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिले, उन्हें देखे, ये आसान नहीं थी मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
और यीशु मसीह से मिलने से पहले उसे अपने आप से लड़ना ज़रूरी था। लास्ट संडे में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है। कई बार लोग हमें अपना दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन हमारे किसी से कोई बैर नहीं, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। अगर लड़ना ही है तो अपने आप से लड़िए, अपने हालात से लड़िए और अपने जीवन की उन बातों से लड़िए जो आपके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी ही एक लड़ाई लड़नी थी जकायास को भी, जकई को, जो कि बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश रखता है। ख्वाहिश उसकी बड़ी खूबसूरत है कि वो यीशु मसीह से मिलना चाहता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा ये है कि उसकी हाइट बहुत कम है और वो नाटा है। कई बार लोग इसे धार्मिक रूप भी देने की कोशिश करते हैं कि उसका जीवन इतना गिरा हुआ, इतना पापमय था कि इस कारण से उसको नाटा बताया गया है। आप अगर सोचना चाहें तो आप ये भी सोच सकते हैं, लेकिन कई बार हर जगह आत्मिक अर्थ निकालना शायद मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता है। और ये सामान्य सी बात थी कि किसी व्यक्ति की हाइट जो जितनी होनी चाहिए सामान्य उससे कम हो, और जक्कई ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसकी हाइट तो कम थी, पर जीवन में उसने काफ़ी धन कमाया और काफ़ी बड़ा और अमीर आदमी बन गया था वो, अपनी हाइट को कहीं पीछे छोड़ते हुए। और अब इस नाटे कद के व्यक्ति की एक बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, और यीशु मसीह हमेशा भीड़ में रहते थे। तो जब इसने देखा होगा, पहले इसने कोशिश करी होगी, तो अपनी छोटी हाइट की वजह से यीशु मसीह को देखना इसके लिए लगभग असंभव था। पर इसने कभी कोई शिकायत नहीं करी। इसने लोगों को बुरा-भला नहीं कहा कि सामने से नहीं हटते हैं, इतनी भीड़ की भीड़ है। ढेर सारी प्रॉब्लम उसे हुई होगी। लेकिन इसने अपनी प्रॉब्लम्स में एक रास्ता निकालने की कोशिश करी कि जो प्रॉब्लम है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है और रास्ता भी उसे निकालना होगा। अज़ीज़ों, जिस जगह पे वो काम कर रहा है, वहाँ भी उसे संघर्ष करना पड़ा होगा, और उसने ये साबित कर दिया था कि आपकी हाइट बेशक कम हो, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और यहाँ पर भी अब जब यीशु मसीह से मिलने की ख्वाहिश है, तो वहाँ पर भी उसकी हाइट उसके लिए बाधा बन रही है, और वो मिलना चाहता है, और ज़बरदस्त उसके अंदर ये विश्वास है कि वो यीशु मसीह से मिल के ही रहेगा। और अगर किसी के अंदर कोई ज़बरदस्त इच्छा और ख्वाहिश हो, कुछ भी करने की, कुछ भी पाने की, कुछ भी बनने की, तो अज़ीज़ों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और वो बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के साथ-साथ चलती थी, जहाँ पे इसे एक खतरा और भी था, क्योंकि लोग इसे दुष्ट, अन्यायी और पापी समझते थे, और ये भी संभव था कि भीड़ में लोग मौके का फ़ायदा उठा के जो इससे तकलीफ़ में होंगे या जो इससे ईर्ष्या करते होंगे, वो इसके संग हाथापाई या इसके संग बदतमीज़ी भी कर सकते थे। एक बड़ा खतरा ये भी था एक छोटे हाइट के व्यक्ति को खुलेआम ऐसे आम लोगों के बीच में जाना उसके लिए और भी ज़्यादा रिस्की था। लेकिन यीशु मसीह से मिलने की ख्वाहिश इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। और उसने अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में से, जो उसकी हाइट कम थी, जो उसका नाटापन था, जो उसकी सबसे बड़ी बाधा थी कि वो यीशु मसीह से नहीं मिल पा रहा था, उस बाधा का उसने समाधान निकाला। उसने चीज़ों को कैलकुलेट करा, उसने जानकारी हासिल करी और ये पता करने की कोशिश करी कि यीशु मसीह किस रास्ते से जा रहे हैं। और उस रास्ते में जाके उसने एक ऐसे पेड़ का चुनाव करा, जो कि गुलर का पेड़ है, आप जानते हैं, जिस पे वो ईज़िली चढ़ सके, क्योंकि जो नाटे कद के लोग हैं, उनके लिए वो भी आसान नहीं है कि वो एक पेड़ पे चढ़ जाए। इतना आसान नहीं है, एक लंबे चौड़े आदमी के लिए चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जिसकी हाइट कम है उसके लिए चढ़ना और मुश्किल है। तो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में जाकर, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह गुजरे, उस जगह पे एक ऐसे पेड़ को ढूँढना, और उस पेड़ पे यीशु मसीह के वहाँ पहुँचने से पहले चढ़ के वहाँ पे अपनी जगह बना लेना, भीड़ के वहाँ पहुँचने से पहले। ये ज़बरदस्त सॉल्यूशन था जो जक्कई ने निकाला। उसके बाद हम देखते हैं कि जक्कई आगे बढ़ता है, वो जो प्लानिंग करता है, जो उसने चीज़ें तैयार करी, उसके बाद वो एक पेड़ पे जाके गुलर के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। अब अज़ीज़ों, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद जक्कई की बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है, जक्कई शायद यीशु मसीह को ढूँढ रहा है। ऐसा ही लगता है अब तक तो सारी चीज़ों को देखने और पढ़ने के बाद कि जक्कई यीशु मसीह को ढूँढ रहा है। पर जब यीशु मसीह उस पेड़ के नज़दीक आते हैं, तो ऐसा नहीं लगता अज़ीज़ों कि वो वहाँ से गुज़र रहे हैं या यीशु मसीह का रास्ता, जैसा कि यहाँ पे वचन में लिखा भी हुआ कि जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गुज़रने वाले थे, उस पेड़ के पास, क्या कहते हैं, ऊपर चढ़कर जक्कई यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था। जब यीशु मसीह उस पेड़ के पास आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ़ जक्कई ही यीशु मसीह को नहीं ढूँढ रहा था, यीशु मसीह भी जक्कई को ढूँढ रहे थे, है ना? अगर आप कोशिश करते हैं, आप अपनी तमाम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक बाधाओं को चीरते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये यकीन मानिए अज़ीज़ों कि सिर्फ़ आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जीवित ईश्वर भी आपको ढूँढ रहा है। और यीशु मसीह जैसे ही उस पेड़ के नज़दीक आते हैं, यीशु मसीह सबसे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे जक्कई, झट
नीचे उतरा, जल्दी से नीचे आ जा। मेरे ख्याल से जक्कई के लिए ये बिल्कुल असंभव सी चीज़ होगी। उसे लगा हो कि यीशु मसीह गुज़रेंगे, मैं उन्हें बस देख लूँगा। लेकिन यीशु मसीह उसका नाम लेके उसे पुकारेंगे, ये बड़ा अद्भुत है। अज़ीज़ों, कितने लोग हैं जो हमें हमारे नाम से जानते हैं। एक बड़ी भीड़ में किसी को नाम से जानना, और शायद मेरे ख़्याल से ये पहली मुलाकात है यीशु मसीह की जक्कई से और जक्कई की यीशु मसीह से, और वहाँ पे यीशु मसीह जक्कई को नाम लेके बुलाते हैं। एक चीज़ मेरे मन में और भी आती है कि शायद नाम लेने की ज़रूरत नहीं भी थी, क्योंकि पेड़ पे खाली जगह ही था। अगर भीड़ से बुलाना होता तो शायद नाम की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब पेड़ पे एक ही व्यक्ति है और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे हैं, तो उसे ये भी कह सकते थे कि आप नीचे आ जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने उसको नाम से पुकारा, और शायद मेरे ख़्याल से आपने देखा होगा, जो शुरू में आज मैंने क्लिपिंग ऐड करी है, कि जक्कई बड़ी खुशी के साथ नीचे उतर रहा है, क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा होगा। जो लोग उसके नाम से नफ़रत करते थे और उसको दुष्ट और पापी और अन्यायी समझते थे, उससे मतलब रखना नहीं चाहते थे, ऐसे व्यक्ति को जिससे वो मिलना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह नाम लेके उसे कहते हैं कि नीचे आ जा। और सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं अजीज़ों, कि यीशु मसीह उसे नाम से जानते हैं। और किसी को नाम से जानने का एक रीज़न और भी है। आप नाम से उसी व्यक्ति को जानते हैं अजीज़ों, जो आपके बहुत करीब हो, जिससे आप पहले मिल चुके हों, या जिससे आपका एक अच्छा रिलेशन हो। जिनसे आप बहुत कम मिलते हैं, भीड़ में मिलते हैं, तो शायद आप उनके नाम ना जानते हों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पहली मुलाकात में जक्कई को ये एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उन्होंने तो उसे पहले से ही ढूंढ के रखा हुआ है, और वो उसे नाम से जानते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में जक्कई को नाम लेके बुलाना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी जक्कई के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है अजीज़ों, यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि सिर्फ नीचे नहीं आ, आज मुझे तेरे घर भी चलना है। ये तो समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ है जो शायद उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोची होगी। जो सिर्फ अपने आप से लड़ते हुए, हालात से लड़ते हुए, लोगों से लड़ते हुए, सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसे यीशु मसीह नाम से पुकार रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में एज़ ए मेहमान भी आना चाहते हैं। और जक्कई ने समझदारी का फ़ैसला लिया। उसने ये नहीं बोला कि आज नहीं, अभी नहीं, कल परसों, जब कभी, ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा। उसने तुरंत कहा कि ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह चलना चाहते हैं, तो वो भी तुरंत तैयार हो गया और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे लेके आया। अज़ीज़, आपको क्या लगता है? वहाँ पे हमें दिखाई देता है एक सबसे बड़ी चीज़, जो शायद पूरे बाइबल में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, और मैंने इसे नाम दिया है बाइबल का बेस्ट मन फिराव, है ना? जक्कई अपने काम धंधे पे लगा हुआ था, हेरा-फेरी और गलत तरीके से लोगों से पैसा ऐंठना, इसलिए उसकी छवि एक अन्यायी और एक पापी और एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में थी। ऐसा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आते हैं, पहला उसे नाम लेके पुकारते हैं, तो शायद जक्कई को इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। और जब जक्कई के घर पे यीशु मसीह हैं, तो जक्कई को ये भी मालूम पड़ गया होगा कि अब उसके पूरे जीवन के बारे में यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह से छुपा हुआ हो। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है बाइबल का, या मैं मानता हूँ कि अब तक का सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत जो मन परिवर्तन है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। क्या होता है? सिर्फ यीशु मसीह के नाम पुकारने मात्र से, यीशु मसीह के उसके घर में जाने मात्र से ही, यीशु मसीह ने उससे कहीं नहीं कहा कि तू मन फिरा, पश्चाताप कर, अपने पापों के लिए तौबा कर, माफ़ी मांग, कुछ भी नहीं कहा गया उससे। ये यीशु मसीह की प्रेज़ेंस का जादू था अज़ीज़ों। ये यीशु मसीह की आवाज़ का जादू था कि जक्कई के अंदर जो जक्कई सो रहा था, उस जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, तो उसकी अंतर आत्मा हिल गई। और मैंने आपको बताया था कि जक्कई के नाम का अर्थ होता है एक न्यायप्रिय व्यक्ति, एक जस्ट व्यक्ति, एक सच्चा और एक सही रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति। और प्रभु यीशु मसीह ने जब नाम लेके पुकारा और जब उसके घर में प्रभु यीशु मसीह गए, तो वो जक्कई जो उसके नाम का वास्तविक मतलब है, वो जक्कई जो कहीं खोया हुआ था, वो जक्कई जो कहीं सोया हुआ था, वो उसके अंदर जी उठा। और जब वो वाला जक्कई, है ना, यीशु मसीह को जो ढूंढने गया था, यीशु मसीह को जो देखने के लिए गया था, वो जक्कई था जो टैक्स कलेक्टर था, हेड ऑफ द टैक्स कलेक्टर, और जिसे लोग अन्यायी, दुष्ट, पापी कहते थे। लेकिन जिसे यीशु मसीह ने पुकारा, तो जो नीचे उतरा, ये वो जक्कई नहीं था जो टैक्स कलेक्टर था। ये वो जक्कई नहीं था जो दुष्ट और पापी था, जो लोगों पे अत्याचार करके उनसे उनके पैसे जबरन लिया करता था। जब यीशु मसीह ने पुकारा, तो उसके अंदर से वो जक्कई निकला जिसके नाम का सचमुच मतलब था जस्ट और न्यायप्रिय। और बिना प्रभु यीशु मसीह के कहे, वो खुद इस बात का जबरदस्त तरीके से ऐलान करता है, और वो कहता है कि हे प्रभु,
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, हाफ प्रॉपर्टी, वटेवर, जो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया था, जो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था, उसका जब मन परिवर्तन हुआ, जब उसके अंदर का वास्तविक जक्कई जाग उठा, तो वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के सामने घोषणा करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। ठीक है, बांट दूंगा ये लिखा है नहीं अजीजों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बांट देता हूं। जो मैंने क्लिपिंग ऐड करी, अगर आप देखें तो उसमें वो लोगों को पकड़ा रहा है उसमें वहां पे। और इतना ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ अपनी आधी संपत्ति वो कंगालों को दान कर देगा, उसके साथ साथ वो आगे कहता है कि हे प्रभु, अगर मैंने किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो मैं उन सब लोगों को जिन पर मैंने अत्याचार किया है, जिनको मैंने धोखा दिया है, जिनको मैंने ठगा है, जिनको मैंने लूटा है, उनका मैं 4 गुना पैसा वापस कर दूंगा। अगर किसी का 1,000 रुपया लिया हुआ था किसी भी वजह से, अब वो उसका 4 गुना। अजीज़ों, अब तो बैंक भी ऐसा नहीं करते, अब तो 2 गुना करने में भी 10 साल लग जाते हैं। और जक्कई को ये डिसीजन लेने में 10 सेकंड भी नहीं लगे कि वो, मतलब मेरे ख्याल से शायद इतनी तेज़ तो पैसा शेयर मार्केट में भी नहीं बढ़ता है ना? इतना तेज कोई बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता कि आपके पैसे को जल्दी डबल कर दे। यीशु मसीह की प्रेजेंस, यीशु मसीह के जक्कई को पुकारने का ये ज़बरदस्त जादू था मेरे अजीज़ों, कि जक्कई कहता है कि अगर मैंने किसी का कुछ लिया है तो उसका 4 टाइम्स, 4 फोल्ड जो भी अमाउंट बनता है मैं उसे वापस कर दूंगा। अजीज़, हम देखते हैं आज कई बार बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि एक बार ऐसी एक सभा चल रही थी और वहाँ पे कई बहनें अपनी अपनी गवाहियाँ दे रही थी। कोई कह रहा था कि आज मुझे पवित्र आत्मा ने ये दर्शन दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला। कोई कह रहा था कि पवित्र आत्मा उन्हें स्वर्ग में ले गई और वहाँ पे वो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनको पल पल जीवन में पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करती है, ये करते हैं। ढेर सारी गवाहियाँ चल रही थी। एक महिला और बैठी हुई थी। उससे पास्टर ने बोला कि आप अपनी गवाही क्यों नहीं दे रहे हो? उस महिला ने बोला कि मुझे कोई गवाही नहीं देनी है। अभी जिन बहनों ने गवाही दी है बड़ी बड़ी कि यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता है, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करता है और उनके जीवन के हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, उन्हें बताता है क्या करना क्या नहीं करना है। इनमें से 2 बहनों ने मुझसे पैसा उधार लिया था, ये बोलकर कि वो बड़ी परेशानी में हैं। और आज कई बार मांगने के बाद, कई महीने गुजर जाने के बाद भी ये मेरा पैसा मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज मैं बहुत ज़रूरत में हूँ, मेरा पैसा जो मैंने दिया था मुझे वापस कर दिया जाए। अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि हमारी बड़ी बड़ी गवाहियाँ, हमारे बड़े बड़ी बातें जो हम करते हैं वो सब बेमायने हैं अगर हमने किसी का अन्याय से कुछ लिया है, अगर हम उसे वापस नहीं करते। और जक्कई इस श्रेणी में सबसे बेस्ट है। ना तो जक्कई के आसपास कोई है, ना जक्कई से पहले किसी ने ऐसा करा, ना जक्कई के बाद मुझे ऐसा कोई दिखाई देता है ना? जो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जैसे ही उसके अंदर का वास्तविक जक्कई जाग उठा, वो बिना कहे बिना बोले वो ये घोषणा कर देता कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी दान करता हूं और जो कुछ मैंने कुछ अन्याय से लिए है तो मैं उसका 4 गुना लोगों को वापस कर दूंगा। क्या बचा होगा उसके पास? अगर आप समझने की कोशिश करें, जिसने आधी संपत्ति वैसे ही दान कर दी हो और जिसका लिया उसका 4 गुना वापस करा हो, उसके पास क्या बचा होगा? दुनियावी धन के रूप में तो कुछ भी नहीं बचा होगा शायद, मेरे ख्याल से। पर उसके पास सबसे बड़ी खुशी थी, उसके पास अब यीशु मसीह था, है ना? आज लोगों के पास धन, दौलत, गाड़ी, मोटर, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होगा, लेकिन जक्कई शायद ये कह सकता था कि अब मेरे पास यीशु मसीह है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जक्कई जो सिर्फ पहले लेने वाला था, आज देने वाला बन गया। जक्कई जिसकी हाइट बहुत कम थी, जिसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, आज उसका कद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यीशु मसीह उसके घर में है, यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चल रहे हैं और यीशु मसीह उसके बारे में घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि बाकी लोग जब मतलब टेंशन में आ गए, चिड़चिड़ने लगे, बड़वाने लगे जो आसपास के लोग थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जो दुष्ट और पापी के नाम से जाना जाता था, वो अब्राहम की संतान बन गया, है ना? अब्राहम की संतान बन गया। दुनिया की पूरी दौलत खर्च करके भी शायद हम इस मकाम को हासिल नहीं कर सकते। और यीशु मसीह उसके बारे में ये घोषणा कर रहे हैं कि अब ये एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। बाइबल में और कहीं उदाहरण मिलता हो तो दिखाई, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो कि ये अब आपको जो उद्धार है वो मिल गया है ना? इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत उदाहरण पूरी बाइबल में दूसरा किसी का नहीं मिलता। और जक्कई इस मामले में अकेला था, अकेला है
और आगे भी कोई उसकी टक्कर के कोई मुकाबले में कोई इतना ज़बरदस्त विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास कभी नहीं आया। जब यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह से मिला, तो यीशु मसीह की प्रेज़ेंस, यीशु मसीह की उपस्थिति का इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि उसने ना केवल अपने पापों को, अपराधों को माना, पर उन्हें उन्हें रेक्टिफ़ाई करा। कई बार लोग अपनी गलतियों को तो मान लेते हैं, पर उन्हें रेक्टिफ़ाई नहीं करते, है ना? और जिनका लिया था उसका 4 गुना वापस करा और भलाई के काम करना शुरू करे कि आधी संपत्ति गरीबों के लिए दे दी। जो अब तक लोगों का खून चूसता था, अब तक जो लोगों का शोषण करता था, उसने लोगों की भलाई के लिए, समाज के बेहतर उत्थान के लिए, समाज के कार्यों के लिए अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दान कर दी। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, पूरी बाइबल में ऐसा एग्ज़ाम्पल कहीं नहीं मिलता। लास्ट एक और चीज़ है, प्रभु उसके उसके बिना शायद मेरे ख्याल से अज़ीज़ों ये अधूरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो खोए हुए को ढूँढने आए हैं। खोए हुए का मतलब क्या है? आपने अब तक यही सुना होगा, यही पढ़ा होगा। खोया हुआ व्यक्ति वही है जो दुष्ट है, जो पापी है, जो भटका हुआ है, जो मतलब सही नहीं है, शायद वो खोया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि खोए हुए का मतलब ये नहीं है कि खोया हुआ मतलब दुष्ट या पापी या भटका हुआ है। यीशु मसीह सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं, खोए हुए का मतलब है कि वो गलत जगह पे है ना? जो जक्कई के नाम का मतलब था, जक्कई जो काम कर रहा था, वो जक्कई ने छोड़ दिया होगा और अब जक्कई एक बदला हुआ इंसान था, जिसकी घोषणा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, सर्टिफाइड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि ये अब्राहम की संतान है और आज ना केवल जक्कई के जीवन में, पर उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों में, उसकी वाइफ में, सब में परमेश्वर का उद्धार और छुटकारा आज उसके जीवन में आ गया है। तो अगर कोई कहता है कि आप खोए हुए, भटके हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुष्ट या पापी हैं, बस आप गलत जगह पे हैं। आपको अपनी सही जगह पे जाना होगा। आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह से मिलने की। बाधाएँ बहुत होंगी आपके साथ भी, बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, आपको हालात से लड़ना पड़ेगा, आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यीशु मसीह से मिलने की ख्वाहिश है, आप 2 कदम आगे बढ़ाइए, वो 4 कदम आगे बढ़ा के आपको आपका नाम लेके बुलाएगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप परमेश्वर की संतान बन जाएँगे। और अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इसी मिशन को लेके इस दुनिया में आए थे और आज भी प्रभु यीशु मसीह का यही मिशन है कि जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जो सही जगह पे नहीं हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ढूँढ रहा है। जक्कई के जीवन का वृतांत सुनने के बाद आपका अपने बारे में क्या सोचना है? दुनियावी धन, दौलत, पैसा तो बहुत कमा लिया। क्या प्रभु आपको आपके नाम से जानता है? क्या आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का आना-जाना है? क्या आपके और आपके परिवार के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा करी है कि आज इस घर में उद्धार आया है? और अगर आपका मन परिवर्तन हुआ और आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप करा है, तो क्या जक्कई के समान इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत मैं और आप रखते हैं? अगर रखते हैं, तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन पे आए थे, मुझे और आपको पा लेंगे और मैं और आप परमेश्वर की संतान बन जाएँगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बना रहिए और प्रभु में हमेशा आनंदित रहिए। आप सभी को जय मसीह की।